गुड आफ्टरनून। जैसे कि सुबह के क्लास में आज बताया गया था कि जो आज टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे 12 बजे, जो कि अभी हम उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं पहले मैथ पेपर का। और सभी लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाएंगे और जिनका स्कोर जितना भी होगा अपने कमेंट बॉक्स से कमेंट करके हमको बताएंगे ईमानदारी के साथ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था डिटरमिनेंट से कि यदि 7 और 2 7 and 2 समीकरण इतना का 2 मूल हो तो तीसरा मूल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसका 2 मूल दिया और तीसरा मूल पूछ रहा है, इसका मतलब ये त्रिघात समीकरण यहां से तैयार होगा। और त्रिघात समीकरण तैयार होगा तो त्रिघात समीकरण के 3 मूल होते हैं, जिन 3 मूलों में से 2 मूल दिए हुए हैं और तीसरा मूल पूछ रहा है। यह क्वेश्चन भले ही ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है। मैं इसका आंसर बता देता हूं और बाद में आंसर कराने के बाद इसका सॉल्यूशन करा दूंगा। इसका तीसरा मूल जो होगा वो -9 होगा। और -9 कैसे आएगा, थोड़ी देर के बाद जब पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है मैं लास्ट में इसका रिटर्न आपको बता देता हूं सॉल्यूशन की इसका -9 कैसे आंसर होगा। सब लोग चेक कर लिए पहला। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि यदि डेल्टा बराबर 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, तो डेल्टा का मान होगा। तो हमने पढ़ाया था आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में हमने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ा था, जिसमें एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, यदि हम C3 टेंड टू C3 प्लस C2 कर दे, यानी C3 का मतलब वह तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ दे, तो पहले कॉलम में कोई काम नहीं करना है, दूसरे कॉलम में भी कोई काम नहीं करना है और तीसरे कॉलम में काम करना है। कौन सा काम करना है, तो तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। जब हम तीसरे कॉमन कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे, तीसरे कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 1 1 ए बी और क्या सी, और यहाँ भी बचेगा 1 1 1 1 1 1 कैसे आया है, तो तीसरे कॉलम से हमने a प्लस बी प्लस सी क्या किया है, कॉमन लिया है। अब हम देख रहे हैं कि इसके 2 रो आपस में क्या हो गए, 2 कॉलम आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब 2 कॉलम आपस में बराबर हो गए तो इसका मान होगा 0, और जब a प्लस बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। इस प्रकार से ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, जब हम क्लास में डिटरमिनेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ओमेगा के क्वेश्चन वाले के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0। अब ध्यान देंगे हम लोग इस अपने क्वेश्चन पे, इस डिटरमिनेंट्स पे ध्यान देंगे। आप देख रहे होंगे यदि आप C1 C2 या C3 तीनों को ऐड कर दीजिए, या R1 R2 और R3 इन तीनों को ऐड कीजिए, तो तीनों में रिजल्ट आपका एक रो या एक कॉलम क्या मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीनों में मिलेगा, या तो रो को ऐड कीजिएगा तो रो में मिलेगा, कॉलम को ऐड कीजिएगा तो कॉलम में मिलेगा। इस प्रकार से उस डिटरमिनेंट में एक रो 0 0 0 हो जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े हुए हैं, यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। इस प्रकार से इस पहले क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए नंबर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि सिंपल साइज डिटरमिनेंट्स का हल निकालना है। 3/3 का सॉल्यूशन हमने आपको सिखाया था, उसमें कुछ तरीका भी बताया था कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इसको कर देंगे। तो
तो हमने बताया था कि उस रो और उस कॉलम को चूज कीजिएगा जिसमें जीरो, या सिंपल तरीके से भी इस डिटरमिनेंट को हल कीजिएगा। तो यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले हम किसको लेंगे, 3 को, और 3 जिस रो और कॉलम में होगा उसके एलिमेंट को नहीं लिखना है। तो यह बंद हो जाएगा, यह बंद, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा। फिर -1 लेंगे, यह बंद, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस 4, फिर प्लस क्या लेंगे 7 लेंगे तो यह बंद, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 0। इस प्रकार देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हो जाएगा -30, ये बोलिए, ये हो जाएगा आपका 11 में 1 से करेंगे तो -11, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 100, 25 3 75, 170 कितना 5, ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 175 माइनस 41। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 5 में समझ गया कितना 4, 7 में से 4 गया 3, 134। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 5 नंबर। एक क्वेश्चन आपको हमने बताया था, जब पढ़ाया था तो उसी समय बताया था कि यह क्वेश्चन कभी x के फॉर्मेट में होगा या कभी ABC के फॉर्मेट में होगा। और इसका हमने बताया था कि आंसर इसका याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका आंसर नंबर डी, ठीक है ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर डी की तरफ। इसका भी सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप क्या करिए, इसमें से 2 1 1 1 है, इसमें से 2 एलिमेंट को जीरो कर लीजिए। कैसे जीरो होगा, तो आप क्या कीजिए, R1 टेन टू R1 माइनस R2 कर दीजिए एंड R2 टेन टू R2 माइनस R3 कर दीजिए। जब ऐसे करिएगा तो यह क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा 0, यह हो जाएगा x माइनस वाई, यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर 1 में से 1 जाएगा 0, यह हो जाएगा आपका y माइनस जेड, यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। लास्ट वाला वैसे ही सेम का सेम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसको, तो आप देख रहे हैं कि पहला रो में जो है क्या कॉमन है, तो पहले रो से कॉमन है x माइनस वाई, दूसरे रो से कॉमन है y माइनस जेड। अब देखिए आपके पास बचा क्या, यहाँ 0 1 x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, x प्लस वाई। इसी प्रकार से यहाँ 0, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लिए तो बच गया 1, और यहाँ भी y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिखेंगे हम y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तो y माइनस जेड बाहर निकाल लेंगे, बचेगा y प्लस जेड। लास्ट वाला रूट बहु ऐसे निकल जाएगा। अब इसको लेके अमल कर लेंगे, क्योंकि इसमें 1 ज्यादा है, यहाँ से करना है तो आप कर लीजिए, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेंगे हम किसको, 1 को, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। आप हल करेंगे 1 को लेकर, यह 1 इधर से मल्टीप्लाई कीजिए तो y प्लस जेड माइनस इधर से कीजिएगा तो x माइनस वाई। यहाँ से y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच गया आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसमें, डी में। आप लोग मैच कराते रहिए, जहां भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि ए बी सी ए पी में है, समानांतर श्रेणी में है, जब ए बी सी ए पी में हो तो यह कंडीशन होता है बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। तो यह बी माइनस बी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बी, माइनस ए इधर आया तो प्लस ए, और प्लस कितना सी, यानी 2b बराबर होता है a प्लस सी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, जब भी ए बी सी ए पी में होगा तो 2b बराबर होता है a प्लस सी। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करिएगा, या तो R1 में से R2 को घटा लीजिएगा और R2 में से R3 को घटा के ट्राई कीजिएगा, आगे बनाइएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको मैच करा लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं अगली क्लास में इसको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। अभी आपको पीछे मैंने बैक में इस क्वेश्चन को बताया था, यह x के फॉर्मेट में था, सेम क्वेश्चन, जहाँ ए बी सी है वहां क्या था, एक्स वाई जेड, जिसका आंसर क्या था x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स।
इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सिंपल सा डिटरमिनेंट है 3/3 का। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में हर साल 2 रहता है। देखिएगा तो आप ध्यान से देखिए, तो पहले कॉलम में 0 की संख्या ज्यादा है या तीसरे रो में 0 की संख्या ज्यादा है, किसी को भी लेकर हल कर लेंगे। तीसरे को लेकर हल करिए या इसको लेकर चलिए। इसी को लेते हैं प्लस माइनस और क्या प्लस। पहले किसको लेंगे, 2 को लेंगे, यह बन हो जाएगा, यह बन मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20 और माइनस कितना 0, यानी 20 में से 0 गया कितना 20, 20 गुना 40। इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। या 0 लेने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी वैसे ही एकदम सेम, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। बोलिए कैसे हल करें। चलिए इसमें हमने थर्ड को लेकर कर देते हैं। यहाँ शुरू करोगे, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस। 0 लेने से कोई फायदा नहीं, 0 लेने से कोई फायदा नहीं। किसको ले लिया जाए, 6 को लेंगे, या 6 इस कॉलम में है A1, इस रो में है A1, मल्टीप्लाई कीजिए। 4 माइनस कितना 0, तो 4 माइनस 0 कितना 4, 6 4 जा 24। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्वेश्चन ऊपर मिला हुआ था इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझिए, ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से बनेगा। आपको हमने बताया था कि इसको और इसको एक साथ ऐड करिएगा तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 1 1। 2 आपका कॉलम समान हो गया। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी में पढ़े हुए हैं कि जब 2 रो या 2 कॉलम समान हो तो उस डिटरमिनेंट का मान किसके बराबर 0 के बराबर। इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर सॉल्व कराया था। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सिंपल डिटरमिनेंट हल करना एकदम सीखिए 3/3 का। परीक्षा में आएगा ही आएगा। ऐसे हल होगा जी, एक भी 0 नहीं है। चलिए फिर आराम से करते हैं, प्लस माइनस और क्या प्लस। सबसे पहले हम 1 को लिए, 1 को लेंगे, यह 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 गुना 8 माइनस कितना 6। अब लेंगे -2 लेंगे, यह 1 बोलिए, 2 गुना 4 माइनस कितना 6। अब किसको लेंगे 3 को लेंगे, यह 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 माइनस का 4। चलिए ये कितना होगा 2 बन जा 2, इसमें होगा -2 में -2 से करेंगे तो प्लस कितना 4। ये कितना हो जाएगा -2 में 3 से करेंगे तो -6। एक प्लस का 6 एक माइनस का 6 कितना आ जाएगा 0। इस डिटरमिनेंट का आंसर होगा 0। ऑप्शन नंबर जाएगा कहाँ डी के पास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी सिंपल डिटरमिनेंट है, वैसे ही हल करेंगे। इसमें साइन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका प्लस माइनस और प्लस। किसको लेंगे 1 को लिए, यह 1 गुणा कीजिए, 6 गुना 12, 5 चौका 20, -1 को लेंगे, यह 1 बोलो, 6 गुना 12 -4 की नहीं 12। अब किसको ले लिए +2 को, यह 1 बोलिए, 5 गुना 10 -3 दूनी 6। घटेगा तो कितना होगा -1 में 1 से गुणा होगा -1, 12 से 12 गया 0, इसकी कहानी खत्म हो गया। ठीक है ना। यहाँ आ जाइएगा तो यहाँ आइएगा तो ये होगा 4, और 4 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 1 में से 1 गया कितना 0, इसका भी आंसर जाएगा 0। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि यदि x 5x बराबर 0 तो x का मान होगा। आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करना है, आप क्या कीजिए, आपको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कीजिए। बोलिए क्या होगा x² बीच में साइन माइनस का 25 = 0, x² -25 इधर है तो +25। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा और उसके पहले क्या होता है प्लस माइनस, यानी इसका आंसर हो गया प्लस माइनस कितना 5। कहाँ है +-5 1 की तरफ।
अपना क्वेश्चन मैच कराते चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 14। ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किए हुए हैं। चलिए 25 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो और सिंपल है, 2/2 का मल्टीप्लाई कीजिए 10 सत्ते 70 माइनस 35 गुना 70 70 में से 70 क्या 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन मिल रहा है जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15। बोलिए इसका आंसर आप लोगों का सबका सही होना चाहिए। पहले इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा माइनस का 2 माइनस फॉर्मूला में होता है, इधर से माइनस का 20 ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस कितना 20 घटेगा तो कितना 18 घटेगा तो कितना 18। इसका आंसर होगा 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी सारणी जिसकी कोई दो पंक्तियां समान है का मान होता है। अभी हमने बताया था प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में कि एक प्रॉपर्टी जो होता है कि यदि किसी सारणी के दो रो या दो कॉलम समान हो तो उसका मान शून्य होता है। उसका मान कितना होता है शून्य होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि ये दोनों डिटरमिनेंट बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए बराबर है तो सॉल्व उसका 2 1 जा 2 बीच में होगा माइनस 4 5 का कितना 20 यानी 4 पचे 20 इक्वल टू इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 2x² माइनस 6 6 का कितना 24। देखिए ध्यान से ये घटेगा तो कितना माइनस 18 माइनस 24 इधर है तो प्लस का 24 इक्वल टू कितना 2x²। ये बताइए घटा कर कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 2x²। ये 2 से कितना बार में कटेगा 3 बार में यानी x² इक्वल टू आ गया 3। x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा और इसके पहले प्लस माइनस होगा यानी प्लस माइनस √3। यानी इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं और 3 क्वेश्चन बच गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको थ्योरी हमने इसका कराया था क्वेश्चन नंबर 18 का कि जब किसी डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी डिटरमिनेंट में तो या तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन की डेल्टा इक्वल टू इतना तो लेमडा डेल्टा का मान होगा यानी इस डेल्टा में किससे मल्टीप्लाई किया गया लेमडा से। तो लेमडा से मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो में होगा या किसी कॉलम में होगा। इसमें हम देखेंगे कि ये क्या किया है कि दोनों रो में मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए आंसर नहीं होगा। इसमें क्या किया है कि एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया है इसलिए भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखेंगे कि एक कॉलम में किया है ठीक है ना इसलिए इसका आंसर बन जाएगा सी नंबर। आगे क्वेश्चन बढ़ता है 19 नंबर। फिर वही क्वेश्चन आ गया ए बी सी समांतर श्रेणी एपी में हो तो इसका मान होगा बताए थे। बोलिए आंसर इसका मान किसके बराबर होगा 0 के बराबर। इसका सॉल्यूशन हम करा देंगे 0 के बराबर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी धनात्मक हो तो हो और ए बी सी सभी बराबर न हो तो दी गई सारी कितना इतना का मान होगा। इसका मान ऋणात्मक होगा। इसका मान क्या आएगा ऋणात्मक ठीक है। इस प्रकार से हमारा 20 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। आप लोग स्कोर करेंगे कि उनका स्कोर 20 में कितना है। सारे स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर हम लोग अगले टेस्ट या अगले चैप्टर का क्वेश्चन लेकर दोबारा आएंगे।